स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पेपर है, उसका पहला यूनिट है। थोड़ा बहुत उसकी क्लासेस हमने ऑनलाइन देख ली थी, पर वो पेपर पूरा नहीं, वो यूनिट पूरा नहीं हुआ था, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये जो यूनिट है वो पूरा कंसेप्ट उसका है, अवधारणा है, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में है। तो इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ फील्ड्स यानी क्षेत्र की अवधारणा। तो स्केलर फील्ड किसे कहते हैं और वेक्टर फील्ड किसे कहते हैं। फील्ड्स जो है दो प्रकार के होते हैं, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। जो भी भौतिक राशियाँ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उसको अगर हमें मेज़र करना होता है तो उसको हम किसी फील्ड में लाके, है ना, उसको मेज़र किया जाता है। डिपेंड करता है, अगर वो क्वांटिटी किसी डायरेक्शन या किसी दिशा पे निर्भर करती है, उसका जो वैल्यू होता है, उसकी मान होता है, वो अगर किसी दिशा पे निर्भर करता है तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अगर सिर्फ उसका परिणाम पे निर्भर करता है या मैग्नीट्यूड पे निर्भर करता है तो उसको स्केलर फील्ड कहा जाता है। तो स्केलर फील्ड को थोड़ा ठीक से समझने के लिए हम उसकी डेफिनेशंस जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में दी गई है। तो दैट फील्ड और स्पेस इन विच अ स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ए स्केलर फील्ड। वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अधिक्षेत्र कहलाता है। इसका अर्थात, इसका मतलब यह है, सपोज़ कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसको फाई से बताते हैं। तो फाई किस पर निर्भर करती है, वो जिस स्थिति पे, जिस पोजीशन पे वो होती है, ठीक है, जो कोई बिंदु है वो किस पोजीशन पे होता है, उसके आसपास हम निर्देशांक की कल्पना करते हैं, एक्स वाई जेड के उसमें होती है, वो उसकी उस पर निर्भर करती है। जैसे मान लेते हैं ये एक फील्ड है, स्केलर फील्ड है, अधि क्षेत्र है। तो इसमें एक बिंदु है, वो इस सरफेस के, इस पृष्ठ के अंदर है, तो उसका ये फील्ड क्या हुआ, स्केलर फील्ड हुआ, जिसको हम फाई वन से बताते हैं। अगर वो अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को बदलता है, चेंज करता है, तो उसको हम उसका फील्ड ये हो जाएगा स्केलर फील्ड, जिसको हम फाई टू से बताएंगे। तो ये जो इसका जिस बंद पृष्ठ पर ये है उसको हम S1 से बताते हैं, और दूसरी जगह पे जब अपनी जगह चेंज करता है तो उस बंद पृष्ठ को हम S2 से बताते हैं। तो और ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते नहीं है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, अलग अलग होंगे। तो ऐसे पृष्ठ को कहा जाता है सम अदिश पृष्ठ। सम अदिश पृष्ठ यानी इक्विस्केलर फील्ड सरफेस, यानी इस सरफेस के ऊपर उस क्वांटिटी का मान क्या होगा, बराबर होगा, सम होगा, है ना, चाहे वो इस स्थिति पे हो, चाहे वो इस पृष्ठ के अंदर हो। तो इसको इस प्रकार से ही बताया जा सकता है। सपोज ये बिंदु है, क्यू बिंदु है, वो ठीक इस ये जो, या तो आप ऐसे इसको बता सकते हो चित्र ए के द्वारा या चित्र बी के द्वारा, दोनों ही सदिश क्षेत्र बताए जाते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि होती है, किसी भी सदिश क्षेत्र या स्केलर फील्ड के अंदर होती है, तो वो आपस में इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, उनके जो पृष्ठ होते हैं। तो उसको इस तरीके से चित्र ए के द्वारा भी बताया जा सकता है, चित्र बी के द्वारा ही बता सकते हैं। तो वही बिंदु है, सपोज क्यू बिंदु है, तो इस जो निर्देशांक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, सपोज उसके अंदर ये S1 फील्ड है ना, S1 फील्ड के अंदर है, और या फिर S2 फील्ड के अंदर है। तो वो जो है इस पृष्ठ के ऊपर इसके द्वारा, इस पॉइंट पे जो के द्वारा सापेक्ष में जो हम क्वांटिटी मेज़र करेंगे वो क्या होंगी, बराबर होंगी, सम अदिश होंगी, यानी इक्वी स्केलर होंगी। तो उसको S1 S2 से, S1 सरफेस या S2 सरफेस से उसको बता सकते हैं। तो स्केलर फील्ड अधि क्षेत्र क्या होते हैं, है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर अधि क्षेत्र के अंदर होती है, स्केलर फील्ड के अंदर होती है, तो उसका मान, वो है ना, वो उसका मान जो है, उसकी वैल्यू जो है बंद पृष्ठ के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, है ना, उसके सरफेस के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर क्या होगा, उसका वैल्यू बराबर होता है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उस क्वांटिटी का, उस राशि का अधि क्षेत्र या स्केलर फील्ड कहा जाता है। और वो किस पे निर्भर करता है, उसकी स्थिति, है ना, उसकी स्थिति पे वो निर्भर करती है, उसकी पोजीशन पे निर्भर करती है, और जिस निर्देशांक में है, जिस कार्टेशियन या जिस फ्रेम में है या जिस कोऑर्डिनेट्स में है, उस पे वो
निर्भर करती है। जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे है तो एक्स वाई जेड पे निर्भर करेगी, और उसकी स्थिति पे, उस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे किस स्थिति पे है वो बिंदु, उस पे वो निर्भर करता है। तो ऐसे क्षेत्र को अधिक्षेत्र कहा जाता है। दूसरा क्षेत्र होता है वेक्टर फील्ड या सदिश क्षेत्र कहते हैं। तो सदिश क्षेत्र किसे कहते हैं? सदिश क्षेत्र को समझने के लिए ये चित्र को हम देख सकते हैं। सदिश क्षेत्र की जो राशियाँ होती है, अच्छा स्केलर फील्ड है, अदिश क्षेत्र है, इसके अंदर कौन सी भौतिक राशियाँ आती है? जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, है ना, विद्युत विभव जिसे कहते हैं, या गुरुत्वीय विभव हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ताप हो गया, टेम्परेचर, डेंसिटी, घनत्व, ये सब किसके अंदर आते हैं? अदिश क्षेत्र के अंदर आते हैं। जो वेक्टर फील्ड होते हैं, सदिश क्षेत्र होते हैं, उनको उसके ऊपर इस तरीके से वेक्टर साइन से बताया जाता है। सपोज़ ये वेक्टर फील्ड है ए, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड हैं तो ये इसके क्या हुए, इस पे डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड पे ये डिपेंड करेगा। तो इसको समझने के लिए ये चित्र हम लेते हैं। सपोज़ ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई प्लेन में, ठीक है। ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट अपनी जगह से डिस्प्लेस होके अपनी जगह से विस्थापन होके क्या क्यू पॉइंट पे गया है। ये क्यू बिंदु है, इस पे गया है, ठीक है। यहाँ इस बिंदु से, पी बिंदु से क्यू बिंदु पे आया है। तो पी बिंदु से क्यू बिंदु पे आया है, तो इसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज हुआ है, और इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज हुआ है। तो इससे क्या होगा, इसकी पूरी वैल्यू, इसका जो मान होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का, पी से क्यू की तरफ जो गया है उसमें चेंज हो गया। मतलब पी बिंदु पे अलग मान होगा, क्यू बिंदु पे उसका मान अलग होगा। तो इसको समझने के लिए, और पी से क्यू बिंदु में सपोज एक छोटा सा भाग हम ले लेते हैं जो सर्कल के द्वारा गोल तरीके से दिखाया गया है। तो ये एक तरीके का, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर फील्ड की सदिश क्षेत्र की बात हो रही है, तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा उदाहरण है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका जो पाथ है ना, इसका जो पथ है पी से क्यू की तरफ, तो उसमें एक छोटा सा गोला ये ले लेते हैं। तो इसके अंदर जितनी तो ये जो क्या करेगा, एक लाइन की तरह फॉर्म करेगा, एक लाइन बनाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। जो इसकी, तो इस गोले के अंदर से कितनी, ये तो एक चार्ज आप मान सकते हो, पी इसमें क्या है, पी बिंदु एक चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, गुजी मान सकते हो। तो वो जब इससे पास होगा तो ऐसे कितने ही सारे, ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ऐसे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस सर्कल से, ये जो गोल है, एक हमने छोटा सा इसमें आयतन अल्पांश आयतन लिया, छोटा स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, तो उससे होते हुए गुजर के वो क्यू पॉइंट में जाएंगे। तो ऐसे और भी आवेश होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक लाइंस की तरह फॉर्म बनाएंगे, बहुत सारी लाइंस इसमें बनाएंगे। यहाँ तो हमने एक ही बताया है सिंपल बताने के लिए, ऐसे बहुत सारी लाइंस जो है इस जगह से होके गुजरेगी। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहा जाता है। तो फ्लक्स किसे कहा जाता है? कि एक छोटे से एरिया से है ना, स्मॉल एलिमेंट से कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है पास हो रही हैं, इससे गुजर रही हैं, उसको क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। तो सपोज ये छोटा सा एरिया है, उसकी है ना दिशा इस तरह की है, तो उसको हमने इससे बताया है, उसको हम डी ए बोल सकते हैं, डी ए इसको हम बताते हैं। और जो ये फील्ड है, ठीक है, फील्ड है वो सदिश क्षेत्र है, तो उसको हम किससे बताते हैं? ए से बताते हैं। तो ये डी ए और ए है, तो है ना, उसको ए से हम बताएंगे। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो वेक्टर फील्ड किसे कहते हैं? ये दोनों उसमें लिखा गया है। तो वेक्टर फील्ड होता है इफ़ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी की दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस बदलती है विद द चेंज इन पोजीशन, उसकी स्थिति बदलने के साथ, है ना। जैसे हमने देखा था अभी पी से क्यू बिंदु पर गया है, ऑफ द पॉइंट, उस बिंदु का, है ना, ऑब्जर्वेशन इन ए फील्ड, किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड को क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना, की फील्ड को क्या कहा जाता है? इसको वेक्टर फील्ड उसे कहा जाता है। इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र के प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने से सदिश राशि के मान, परिमाण या दिशा अथवा दोनों में परिवर्तन होता है, अर्थात सदिश राशि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करती है, तो वह सदिश क्षेत्र कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जो इंटेंसिटी होती है,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये इसके अच्छे उदाहरण है। तो जो राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, किस फील्ड में है, वेक्टर फील्ड में है, उसको हम ए से बताते हैं, क्योंकि वो परिणाम पे भी निर्भर करती है और दिशा पे भी निर्भर करती है। तो उसका मैग्नीट्यूड इस परिणाम इस तरीके से लेते हैं और उसको किस तरीके से बताएंगे, d∅/dA। d∅/dA का जो अनुपात होगा वो उसकी है ना सदिश क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर फील्ड को बताएगा। तो इसमें d∅ क्या है, d∅ जैसे मैंने बताया था, इसमें d∅ है फ्लक्स है, मतलब कितने है ना जो फ्लक्स है उस छोटा सा जो एलिमेंट था उसमें से कितने नंबर ऑफ लाइंस जो है उसमें से पास हो रहे हैं, तो उसको d∅ है ना, क्योंकि छोटा सा है, छोटा स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है और उसमें से जो फ्लक्स जो है उसको d∅ लिया है, तो d∅/dA का जो रेशियो है उसकी क्वांटिटी की ए को वो बताएगा। अच्छा, और उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम ईटा से बताएंगे, तो उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, ए इज बराबर d∅/dA। और ईटा है वो एकाक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, उसकी दिशा को बताएगा। और ईटा है उसको हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं, ईटा.dA। जो ये एंगल बता रहा था है ना, एंगल जो था इसमें ईटा.dA, उसको हम dA भी बता सकते हैं। ये किस प्रकार से होता है, क्योंकि इसमें जो ईटा है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ईटा इसमें यूनिट वेक्टर है और dA इसमें स्मॉल एलिमेंट है, तो ईटा.dA उसे क्या बताएंगे, dA बताएंगे, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि है ना, क्योंकि किसी भी यहाँ पर आप देखोगे किसी भी क्वांट जैसे dA है, dA के साथ अगर आप ईटा का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वेक्टर बन जाता है, उसकी दिशा को बताता है, इसलिए क्या हो जाएगा, dA हो जाए, है ना, dA वेक्टर, इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, दोनों साइड, ये जो इक्वेशन थी A इज इक्वल टू d∅/dA ईटा, इसके दोनों साइड हम क्या करेंगे, ईटा से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ईटा से आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये बन जाएगा A डॉट, ये A है, A डॉट ईटा इज इक्वल टू d∅/dA ईटा डॉट ईटा। तो ये हो जाएगा ईटा डॉट ईटा, है ना, कोई भी एकाक सदिश है उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ करेंगे तो एक हो जाता है, तो ये बन जाएगा d∅/dA। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, d∅ इज इक्वल टू A डॉट ईटा dA, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, यानी d∅ इज इक्वल टू A डॉट dA। तो d∅ इसमें क्या है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स कोई भी जो है वेक्टर फील्ड है ना, चाहे आप यहाँ, जैसे अगर आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए का जो फ्लक्स है d∅, तो d∅ इज इक्वल टू A डॉट dA, उसको इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो d∅ इसमें विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स कहलाता है, विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। dA इसमें क्या है, स्मॉल एलिमेंट है। अच्छा, अब फील्ड होते हैं, जो वेक्टर फील्ड होते हैं वो भी, उनको भी दो भागों में बांटा गया है, वेक्टर फील्ड्स को भी दो भागों में इसमें बांटा गया है। एक होता है समरूप यानी यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो समरूप किसे कहते हैं, समरूप उसे कहते हैं जैसे ये विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें ये जो है ये इसको घनात्मक पॉजिटिव लिया गया है, इसको ऋणात्मक नेगेटिव लिया गया है। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर जाएंगी तो अगर जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे को के समांतर हैं और एक ही दिशा में है, समान यानी सेम डायरेक्शन में है और एक दूसरे को पैरेलल हैं, द लाइंस इज इन विथ सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर, है ना, समांतर है और समान दिशा में होती है, उनको यूनिफॉर्म यानी समरूप विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और अगर वो चारों दिशाओं में इस प्रकार से फैली रहती हैं तो उन्हें नॉन यूनिफॉर्म यानी असमरूप कहा जाता है। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है इसका एग्जाम्पल वेक्टर फील्ड का, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, ये सपोज ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो हमें पता है नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन्स जा रहे का फ्लो है
तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अगर एक दूसरे को पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर उनकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या है, अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो ये था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।